आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी जानकारी है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम सभी लोग बात करें तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी, है ना। जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। ये मेरा नाम, क्वालिफिकेशंस, कहाँ से मैंने क्या कर रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, और कुछ टॉप रैंक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे द्वारा मेंटर्ड की गई हैं। इसके बाद अगर दूसरी बात करता हूं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक IIT जैम। आप इस पे ज्वाइन करके इस चैनल पे जो भी आपको वीडियोस मिलेंगी उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो बात में हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज के बारे में है, जहाँ पर हमारे पास 6 मंथ्स के कोर्स हैं, जहाँ पर हमारे पास 12 मंथ्स के कोर्स हैं। ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। 24 मंथ्स के कोर्स हैं। तो आप जिसको भी इनरोल करना है तो वो SYSIR10 का कोड यूज करके इनरोल कर सकते हैं, SYSIR10, ठीक है। ये वाला रेफरल कोड है और इस ही रेफरल कोड को लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक तो 10% ऑफ मिलेगा ही, साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मतलब बीच बीच में सफर के दौरान अगर हमें कुछ भी चीजें जाननी होती हैं, पहचाननी होती है, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर साथ साथ आपके बताता रहूंगा, अच्छे से समझाता रहूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे डिफरेंट बैचेस हैं जो ऑलरेडी रनिंग हैं। CU सेट, DU, BHU, HCU, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये सारे बैचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट हैं, इस तरीके से डिफरेंट चीजें हैं। लाइव क्लासेस हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, हमारे पास यहाँ पर वीकली टेस्ट हैं और यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर रेगुलर मिलता रहेगा। और आपको प्लस के लिए जो कोड यूज करना है, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, SYSIR10, इस कोड को ही यूज करना है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक फीचर है अनअकैडमी का, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, ठीक है। इस वाले के बारे में आपको पता ही है, आप अपने इंस्टेंट डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं इस फीचर के साथ। ये सारी चीजें, ये सारी जानकारी है। तो आइए अपने मेन मुद्दे पे बात करते हैं, मेन जानकारी बात करते हैं कि जो आपके पास MSc इंट्रेंसेस हैं, जो आपके पास MSc इंट्रेंसेस हैं, उन MSc इंट्रेंस की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कब है। मतलब हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, करेक्ट तो कोई बता भी नहीं सकता है। तो एक्सपेक्टेड डेट कब है, देखो सबसे पहले आप जो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होती तो उस समय एग्जाम कब हो रहे थे, और अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रखी है ऑल ओवर इंडिया में तो अब एग्जाम कब हो सकते हैं। देखो दोनों चीजों में आप थोड़ा सा समझो। पहले आपके जो एग्जाम होते थे, जो जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स होते थे, वो आपके मई से जुलाई में कंप्लीट हो जाते थे, है ना। मई से स्टार्ट होते थे, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती थी, डिफरेंट एग्जाम्स होते थे। पहले के टाइम पे मई से जुलाई में सारे एग्जाम्स हो जाते थे कंप्लीट, और आप ये कह सकते हो अगस्त से आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता था। सारा फाइनल एडमिशन प्रोसीजर सब डन होके अगस्त तक सब कुछ फाइनल हो जाता था, चाहे वो स्टेट लेवल का MSc हो या फिर सेंट्रल लेवल का MSc हो, चाहे फिर DU, BHU, SCU, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ऑलमोस्ट जुलाई के एंड तक अपना एग्जाम फिनिश कर देती थी और जल्दी से जल्दी अपने एडमिशन स्टार्ट करके सेमेस्टर को भी स्टार्ट कर दिया करती थी। लेकिन इस बार आपको पता ही है, सबसे पहली बात जो मेन एग्जाम्स होते हैं, जैसे जिसमें बहुत ज्यादा एस्पायरेंट्स होते हैं, JEE हो गया, नीट हो गया, तो सबसे पहले आप ये समझ जाना कि जब JEE और नीट होगा, है ना, सबसे पहले आप ये समझना, भले ही आपके वो मतलब का नहीं है, लेकिन JEE और नीट एग्जाम जब होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये भी अभी डिले हो रखे हैं ना, JEE एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुका है, नीट की भी जो डेट एक्सपेक्टेड थी उम्मीद है उससे पोस्टपोन ही होगा। तो JEE और नीट सबसे पहले एग्जाम होंगे, उसके बाद ही उसके पैरेलल में ये एग्जाम होंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, जो JEE एग्जाम अप्रैल का अटेम्प्ट था वो अप्रैल का अटेम्प्ट नहीं हो पाया, तो अप्रैल का अटेम्प्ट होगा। तो आप समझना कि अब हमारी गवर्नमेंट उस कंडीशन में आ चुकी है जहां पर तरीके से सारे एग्जाम शुरू कर सकती है। तो मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि एग्जाम कभी भी हो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी जो लेके चलते हैं, हमने मई से जुलाई लिया है ना, मई जून जुलाई, तो हम यहां पे ले सकते हैं जुलाई से सितंबर, है ना। इसके बीच में अगर कंडीशन नॉर्मल हो गई, अगर जो हमारे पास
इन्फेक्शन है, अगर हमने जो वायरस है उसको बढ़िया तरीके से ट्रीट हो चुका है, अच्छे से सभी चीजों को हम अच्छे सप्लाई कर पा रहे हैं, वैक्सीन ज्यादातर लोगों को लग चुकी है, ये सारी चीजें अगर जुलाई तक हो जा रही हैं, उसके बाद हम जुलाई से सितंबर में एज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो पिछले साल की तरह ही, पिछले साल भी एग्जाम होते आपको पता है, तो पिछले साल भी आगे पीछे एग्जाम होते। तो आपको यहां पर ध्यान क्या देना है, आपको यहां पर दो बातों पर ध्यान देना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है दो बातें, वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले फॉर्म। आप किसी भी एमएससी के फॉर्म को ऐसा मत करना कि फिल नहीं कर पा रहे हो, फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है। फॉर्म कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसके लिए आपको रेगुलर टच में रहना है वेबसाइट्स के साथ, है ना, वेबसाइट्स के साथ या फिर यूट्यूब चैनल के साथ आपको रेगुलर टच में रहना है कि कब कौन सा एग्जाम हो सकता है या फिर किसके फॉर्म आ चुके हैं। क्योंकि अगर आपने फॉर्म नहीं भरे उसके बाद तो भाई एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एग्जाम को आप देना चाहते थे और गलती से फॉर्म नहीं भर पा रहे हो और उसकी वजह से आप वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, तो फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है फॉर्म पे देना है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मेन है वो दूसरी चीज है तैयारी। देखो एग्जाम कभी भी हो, सीधी सी बात है, जिसने तैयारी की होगी उसी का क्रैक होगा, जिसने तैयारी नहीं की होगी उसका क्रैक नहीं होगा। अब तैयारी को यहां पर आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। एक हिस्सा वो है जो लोग पहले से तैयारी कर रखे थे, जो परेशान हो रखे हैं पढ़ पढ़ के, तो वो अपने आप को नेट और गेट लेवल पर थोड़ा सा स्विच कर सकते हैं। क्योंकि भैया एमएससी करोगे आगे चल के, और आपको पता है एमएससी करते समय आपकी ये सारी चीजें नेट गेट के लिए डायरेक्टली होने वाली है काम, तो क्यों ना इस समय को आप बढ़िया से यूटिलाइज करो। और दूसरा, जिसने आईआईटी जेईई की तैयारी नहीं की थी, ध्यान से सुनना, दोनों बातों को बहुत अच्छे से सुनना, जिसने आईआईटी जेईई की जबरदस्त तैयारी की थी वो तो भैया नेट गेट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, बहुत बार बार आपने रिवीजन कर लिया, परेशान हो चुके हो, अब आपको कुछ नया सीखने की बारी है, तो अपने आप को नेट गेट में स्विच करो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर इवन जहां पे सीरीज चल रही है, और यही यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलने वाली है। यहीं पर रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, चाहे फिजिकल हो, इनऑर्निक हो, ऑर्निक हो, इसी से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। या फिर अनअकैडमी का CSI नेट वाला भी यूट्यूब चैनल है, आपको अगर वहां से कुछ काम का मिल रहा है, कोशिश करो जहां पे ज्यादा काम की चीजें मिल रही हो आप वहां पर ज्यादा काम की चीजें इकट्ठी करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो। क्योंकि टाइम तो भाई जाना ही है, एग्जाम भी होना ही है। अब ये इसके चक्कर में फंसे रहोगे, जब एग्जाम की डेट आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो समय है वो वेस्ट हो जा रहा है। क्योंकि एमएससी करते समय फर्स्ट सेमेस्टर पता नहीं चलेगा कब चला गया, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, जिसने आईआईटी की तैयारी नहीं की वो अपने बेसिक्स पर वर्क करे, है ना, वो अपने बेसिक्स पर वर्क करे, है ना। पहले आपका क्या होता था, पहले आपका होता था कि पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लिया और खत्म, नहीं, लेकिन इस बार अपने कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा वर्क करें। सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन करने से नहीं होगा, अब एग्जाम निकालना नहीं है, अब यहां पर जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। दोनों चीजें अलग अलग थी। पहले आपके पास आपको पता था 1 2 3 महीना है, लेकिन अब आपको पता है कि चीजें निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, अब चीजें आगे और वेरिएबल हैं, बढ़ सकती हैं। तो अपने टाइम को बर्बाद मत करो। सिर्फ पीवाईक्यू बार बार रट लेने से, चीजों को बार बार पढ़ लेने से, अपना समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। आगे आपको इस तरीके से काम करना है कि सारी चीजें आपके नेट और गेट एग्जाम से रिलेटेड हो जाएं। बाकी आप लोग देख ही रहे हो, हाथ में मेहंदी वगैरह लग रखी हुई है, तो समझ जाइए, है ना, क्या होने जा रहा है। तो बस यही है, थोड़ा सा इस चक्कर में थोड़ा सा अपने वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी अपनी क्लासेस फिर से स्टार्ट करेंगे हम, और फिर से बहुत सारे नए नए टॉपिक्स साथ अपन चीजें स्टार्ट करेंगे प्लानिंग और सिस्टमैटिक वे में, है ना। पिछले 1 2 महीने से लगभग यही सारी चीज चल रही थी, तैयारियां हो गई फिर हो गई, और सिचुएशन भी ऐसी कि जहां पर यार मतलब हैंडल करना बहुत अजीब हो जा रहा है कि करें ना करें, बहुत मतलब इसमें असमंजस है, समझ रहे होगे। बाकी आप सब लोग, काम की बात तो यही थी अपनी, ये काम की बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको मेरी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। अपनी तैयारी को बेस्ट बनाओ और नेट गेट लेवल तक थोड़ा सा इंक्रीज करो। अब ये मत सोचो सर हम पहले एमएससी निकाल लें उसके बाद सोचेंगे, अरे भाई अल्टीमेटली एमएससी कहीं से भी करो, आपकी नॉलेज ज्यादा डिपेंड करेगी, ये हमेशा याद रखना। और ड्रॉप करने की बिल्कुल मत सोचो। बहुत सारे लोग जो होंगे वो ये सोच रहे होंगे चलो इसी बहाने हम ड्रॉप कर लेते हैं। तो देखो मैं एक ही चीज कहूंगा, ड्रॉप करने से कोई फायदा नहीं है। आप नॉलेज इंक्रीज करो, ड्रॉप मत करो। अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करो, और ड्रॉप बिना किए हुए आपकी नॉलेज 100% इंक्रीज हो सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है क्या? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, यही मैं समझाना चाहता था आप लोगों के लिए।
तो यहां तक अपनी सारी चीजें खत्म होती है। बाकी आपको फिर मैं यही बता दूं एक बार थोड़ा सा, यहां पर हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक IIT जैम को आप सभी सब्सक्राइब कर दो, और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए लेट्स क्रैक IIT जैम, लेट्स क्रैक IIT जैम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहीं पर अपना सेशन हम लोग खत्म करते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।